अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें। तो ये है आज के मुख्य समाचार। काफी सारे यात्री भारत में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट्स उन लैब से ली हुई है जो कि अप्रूव नहीं है यूएई के अथॉरिटीज के द्वारा। जैसे मैंने रविवार को बताया था कि 4 लैब, जिसमें सूर्यम लैब जयपुर, माइक्रो हेल्थ लेबोरेटरीज केरल के अंदर, डॉक्टर पी बसीन और नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली में, चारों लैब्स की रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है यूएई के अथॉरिटीज ने। और इसीलिए काफी सारे लोग जिन्होंने यहाँ से टेस्ट कराए थे अब भारत में अटक गए हैं। इसमें से तकरीबन 250 से भी ज्यादा यात्री केवल स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान भरने वाले थे केरल से, जिनको की बोर्ड नहीं करने दिया गया इन एयरपोर्ट्स पे। तकरीबन 117 पैसेंजर्स केवल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से कन्नूर से आने वाले थे। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि इसमें सारे यात्रियों की बुकिंग वापस कर दी गई है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए हुए दूसरी फ्लाइट्स पे। वहीं तकरीबन 60 यात्री जो कि मैंगलोर से उड़ान भरने वाले थे, जिन्होंने माइक्रो हेल्थ लैब से टेस्टिंग करवाई थी, उन्होंने भी उड़ान नहीं भरी। तो इन 4 टेस्ट लैब्स की रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने फर्जी रिपोर्ट जारी करी है यात्रियों को, इसीलिए इनको कर दिया गया है ब्लैक लिस्ट। चारों लैब के काफी यात्रियों को यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने के बाद कोविड-19 के टेस्ट के लिए पॉजिटिव पाया गया है, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आईसीएमआर के तकरीबन 931 लैब हैं पूरे देश भर में, जिसमें 479 गवर्नमेंट के हैं और 452 प्राइवेट लैब्स हैं पूरे भारतवर्ष में। वहीं केरल के माइक्रो हेल्थ लेबोरेटरीज के सीईओ डॉक्टर नौशाद सीके ने कहा है कि उनके ग्रुप का नाम फर्जी तरीके से इनके लेटर हेड पे बना के किसी और लैब ने लोगों को रिपोर्ट्स जारी की है। अब इन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी है इस लैब के अगेंस्ट में। जितने भी टूरिस्ट और रेसिडेंट्स वीजा होल्डर अबू धाबी में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो लैंड से करें, चाहे अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे या किसी भी बॉर्डर चेक पॉइंट्स के द्वारा, उनको यूएई में एंट्री डेट का डिस्क्लोज करना यानी कि अथॉरिटीज को बताना अनिवार्य है, जिससे कि उनके क्वारंटाइन के ऊपर डिसीजन लिया जा सके। इसके बारे में जानकारी देते हुए अबू धाबी क्राइसिस इमरजेंसी और डिजास्टर कमेटी ने कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अबू धाबी एंटर कर रहे हैं उनको अपने एग्जैक्ट डेट ऑफ एंट्री को बताना अनिवार्य है। काफी सारे मैसेजेस भी मुझे इस बारे में मिले कि काफी कंफ्यूजन लोगों के बीच में है कि क्वारंटाइन को लेकर। मैं यहाँ पे साफ करना चाहूंगा, केवल अबू धाबी अमीरात में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर आप दुबई एंटर कर रहे हैं या शारजा एंटर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अबू धाबी जा सकते हैं। आपको खाली पीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है जो कि 48 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। और वहां पे बॉर्डर अथॉरिटीज ये डिसीजन लेगी कि आपको घर में क्वारंटाइन किया जाए या आपको इंस्टीट्यूशनल यानी सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई क्वारंटाइन की, वहां पे आपको रखा जाए। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार ने इंतजाम किए हैं सारे लोगों के क्वारंटाइन के लिए, जहां पे पौष्टिक खाने पीने से लेकर वाईफाई तक की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ दिन किसी और अमीरात में काटे हैं तो वो दिन 14 दिन में से कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने शारजा लैंड किया और शारजा में आपने 4 दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ बिताए या किसी और होटल में काटे, चाहे शारजा हो चाहे दुबई हो, तो वो दिन आपके कम हो जाएंगे 14 दिन में से। यानी जब आप अबू धाबी बॉर्डर पहुंचेंगे तो आपको खाली 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। आज बर दुबई के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई, जिसको कि दुबई सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड ने बहुत ही जल्दी काबू में कर लिया। दुबई मीडिया ऑफिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि दुबई के सिविल डिफेंस को ये जानकारी मिली इमरजेंसी कॉल के द्वारा 8:27 पे। बताया जाता है कि आग मामूली थी और इसको 10 मिनट के अंदर काबू में कर लिया। इस हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिसिटी रूम में कोई टेक्निकल खराबी आने के कारण इस आग की शुरुआत हुई थी। अबू धाबी में सारे मसाज पार्लर्स को एक बार फिर हरी झंडी दे दी गई है अपनी सर्विस शुरू करने के लिए, किन तमाम एहतियात के साथ, जिसके अंतर्गत ये केवल सर्विसेज अपॉइंटमेंट के जरिए ही ऑफर कर सकते हैं। हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है और वेटिंग एरियाज को इन पार्लर्स के अंदर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मल कैमरास को इंस्टॉल करना एंट्रेंसेस पे अनिवार्य है। इसके अलावा इन मसाज सेंटर्स पे पोस्टर जिसमें सारे के सारे एहतियाती कदम और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जानी जरूरी है। जैसा मैंने कल बताया था कि अल कदीसिया डिस्ट्रिक्ट जो पूरा
इलाका है शारजा में जहाँ पे कुवैती हॉस्पिटल भी उस पूरे इलाके का हिस्सा है। वहाँ एक महिला की गुहार के बाद में डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी जो कि शारजा के रूलर हैं, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी शारजा म्युनिसिपैलिटी और शारजा पुलिस को इस पूरे इलाके से वर्कर्स और बैचलर्स को दूसरी जगह सेटल करने के लिए। इसके लिए पूरी मुहिम शुरू हो चुकी है। तकरीबन 60 से भी ज्यादा घर चिन्हित किए गए हैं। यहाँ 12 से भी ज्यादा लोग एक एक कमरे में रह रहे थे। काफी सारे घरों में 2 हिस्से थे, एक हिस्से में बैचलर्स और एक हिस्से में परिवार रह रहा था। और काफी जगह अथॉरिटीज ने बहुत सारे उल्लंघन पाए हैं जिसके लिए नोटिस भी लगाया गया है। काफी सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे। श्री थाबित अल तुराइफी जो कि डायरेक्टर जनरल है शारजा सिटी म्युनिसिपैलिटी के, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते तक इस पूरे इलाके को जितने भी ये घर हैं इन सबको मॉनिटर किया जाएगा और जो भी गैर कानूनी ढंग से इस पूरे इलाके में रह रहा है उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाएंगे। अल कदीसिया एरिया में पूरा ऑपरेशन करने के बाद में ये मुहिम शारजा के दूसरे हिस्सों में भी चलाई जाएगी जिसमें अल नसीरिया, माय सलून और अल फाया प्रमुख है। शारजा के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़ेरी अल शामसी ने कहा है कि इस पूरे मुहिम के लिए अलग अलग टीम गठबंधित की गई जिसमें CID के पर्सनल्स, शारजा सिविल डिफेंस और स्पेशल टास्क फोर्सेस के लोगों को लगाया जाएगा शारजा म्युनिसिपैलिटी के साथ सहयोग करने के लिए। अगर आप दुबई में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं यानी कि इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे चलता है और वो रजिस्टर करते हैं दुबई के अंदर, तो आपको कोई भी पार्किंग में पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ऐलान किया है दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक ट्वीट के जरिए सोमवार को। इस नई मुहिम के तहत RTA ऐसी गाड़ियों को सपोर्ट करना चाहती है जिससे कि गैस के एमिशंस यानी प्रदूषण की मात्रा कम हो, लोग ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में इस तरह की गाड़ियां खरीदें। हालांकि ये नया रूल केवल उन्हीं गाड़ियों के लिए है जो कि दुबई में रजिस्टर्ड है। वो गाड़ियां जो दूसरे अमीरात में रजिस्टर्ड है वो फिलहाल इस मुफ्त की पार्किंग के दायरे में नहीं आती है। इसके बारे में खुलासा करते हुए RTA ने कहा क्योंकि वो गाड़ियों की नंबर प्लेट के बेसिस पे RTA इंस्पेक्टर जान सकते हैं कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी गाड़ी है या नहीं है, लेकिन दूसरे अमीरात में अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी जानकारी RTA नहीं निकाल पाएगी। 60 साल के एक अप्रवासी भारतीय श्री रामाचंद्रन कोट्टाकुन्नू जिनको हार्ट अटैक के बाद 5 महीने पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था, के बाद वो अपने रोजमर्रा का काम भी नहीं कर सकते थे और बिल्कुल भी बात, चलना फिरना कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनके अस्पताल का बिल पहुंच गया था 1.5 मिलियन यानी 16 लाख दिराम तक। और अब ये वापस भारत जा रहे हैं समाज और अस्पताल की मदद से जहाँ पे वो एडमिट किए गए थे। श्री रामाचंद्रन 30 साल से UAE में रह रहे थे और अपना अच्छा खासा बढ़िया बिजनेस चला रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक के बाद में सब कुछ मानो बदल सा गया। ये जानकारी दी है श्री पवीन कुमार जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मदद करी इनकी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ भारत की मदद से भारत पहुंचाने के लिए। अपना सब कुछ छीनने के बाद में ये नौकरी करने लगे देरा के नाइफ मार्केट में एक टेक्सटाइल की दुकान पे 2500 दिराम प्रति माह के वेतन पे, केवल अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी बेटी और इनकी वाइफ दोनों ही बीमार थी। इनकी वाइफ कैंसर से ग्रसित है और इनकी बेटी दिल की बीमारी से, और इनके हार्ट अटैक आने से पहले केवल इसी रीजन के कारण ये यहाँ पे UAE में रह रहे थे अपने परिवार के मेडिकल बिल को सपोर्ट करने के लिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 626 केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 918 रिकवरीज भी दर्ज की गई है। एक नई मृत्यु दर्ज हुई है जिसको मिला के 413 हो गई है टोटल मृतकों की संख्या। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें संयुक्त अरब अमीरात में तो वो है 10,220 पे। अब तक पूरे संयुक्त अरब अमीरात में 9.5 मिलियन यानी 95 लाख कोविड-19 के टेस्ट करे जा चुके हैं। दुबई पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिसमैन की अपनी ड्यूटी करते वक्त वीडियो लिया और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पे बिना उनकी परमिशन के। बताया जाता है कि ये वीडियो तब लिया गया जब दुबई पुलिस अपना काम कर रही थी और बिना उनकी परमिशन के सवाल जवाब के तहत महिलाओं ने इनका वीडियो लिया, जो कि UAE के साइबर क्राइम के लॉ के खिलाफ है। जानकारी दी ब्रिगेडियर जमाल सालेम अल जलाब जो कि डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दुबई पुलिस में। लॉ के तहत 6 महीने का कम से कम जेल का प्रावधान है और साथ ही 1.5 लाख दिराम के मुकालफे का भी प्रावधान है
या फिर दोनों साथ में लगाए जा सकते हैं। एक बार वापस आप सभी से गुहार लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष या कोई भी इंसान का फोटो न ले बिना उनकी परमिशन के और बिना उनकी इजाजत के सोशल मीडिया पे न डालें। ये कानूनन एक जुर्म है, इसमें सजा के साथ साथ मुखालफे का भी प्रावधान है। अवैध रूप से टैक्सी सर्विसेज का संचालन करने के लिए अबू धाबी में 2019 में 3,376 प्राइवेट गाड़ियों को जब्त किया गया। इसी के तहत अबू धाबी पुलिस ने सोशल मीडिया पे एक जागरूक अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को आगाह किया गया है कि किसी भी किस्म के अवैध टैक्सीज का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि ये टैक्सीज सस्ती हैं, लेकिन ये इल्लीगल यानी अवैध रूप से ऑपरेट की जाती हैं और ऐसे काफी अवैध रूप से चलने वाले टैक्सीज के ड्राइवर्स के पास में न तो लाइसेंस होता है और न ही इनका मलकिया एक्टिव होता है और हो सकता है कि इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी एक्टिव ना हो और एक्सीडेंट होने की सूरत में बीमा कंपनी 1 दिरहम का मुआवजा भी नहीं देगी। पकड़े जाने की सूरत में 3,000 दिरहम का मुखालफा लगाया जाएगा और 24 ट्रैफिक ब्लैक पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 30 दिन के लिए गाड़ी जब्त की जाएगी। एक व्यक्ति जिसकी गलत रिपोर्ट हॉस्पिटल ने दी थी कि वो दमे की बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण उसको 16 दिन के लिए अलग से आइसोलेशन में रखा गया। इस दौरान हॉस्पिटल ने सारे टेस्ट किए इस व्यक्ति के, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया 6 दिन के बाद। लेकिन कुछ दिन के बाद हेल्थ अथॉरिटीज ने वापस संपर्क किया इस व्यक्ति से और इसको अलग से टेस्टिंग के लिए बुलाया और 10 दिन के लिए अलग से रखा गया क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल संक्रमित है। लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद में हेल्थ अथॉरिटीज ने भी इस व्यक्ति को जाने दिया, लेकिन 5 से 6 महीने तक इसका इलाज चला। पूरी तसल्ली करने के लिए अब इस व्यक्ति ने दावा ठोका है उस पहले अस्पताल पे जिसने इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला देते हुए 50,000 दिरहम का भुगतान करने को कहा है इनकी मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। अगर आपको अच्छा लगा है इस समाचार तो प्लीज लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। और अगर आप किसी भी किस्म के वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी तमाम जानकारियां मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप खुद अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, अपने बॉस बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार। याद रखें, अगर हम सब साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी उठाएं तो हम बिल्कुल इस मुश्किल घड़ी से विजेता होके साथ में निकलेंगे। तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें और जिम्मेदार बने।